एक तो नरेंद्र मोदी का एक बयान है, ये मुझे आपको सुनाना है। देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है इसके ऊपर जवाब कौन देगा। कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। क्या? अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? ये ठीक है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप इनका बिहेवियर देखिए। मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा है इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। मोदी की पाकिस्तानी पॉलिसीज जो हैं वो एक हद तक आप कह सकते हैं कि बात मोदी की सही है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो, लिंक पाकिस्तान में निकलता है। उसामा बिन लादेन 9/11 का जिम्मेदार था और वो पाकिस्तान के अंदर पनाह लेकर बैठा हुआ था। वो कहते हैं दुनिया पहचान गई है पाकिस्तान की ये पॉलिसी। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़ी ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं। उन्होंने कहा हम उन्हें कहते रहे कि इस रास्ते से किसी का भला नहीं होगा, आप दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दीजिए और स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ चली लंबी बातचीत में भारत और पाकिस्तान के बारे में खुलकर बातचीत की है। लेक्स फ्रीडमैन ने भारत पाकिस्तान के मसले पर पीएम मोदी से कहा, एक और बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल टकराव रहा है, वो है भारत और पाकिस्तान का टकराव। यह दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में से एक है। दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। आप भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति का क्या रास्ता देखते हैं? लेक्स के इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास की बातें दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आज़ादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उसी समय नीति निर्धारक लोगों ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया, मुस्लिमों को पाकिस्तान के रूप में देश दे दिया। भारत के लोगों ने सीने पर पत्थर रखकर बड़ी ही पीड़ा के साथ इसे मान लिया। लेकिन उसी समय कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेन भर भर के लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। यह कोई आइडियोलॉजी नहीं है। यह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो कहीं ना कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर अटकता है। 9/11 आतंकवाद की कितनी बड़ी घटना थी, उसका मेन सूत्रधार ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में जाकर मिला। दुनिया पहचान गई है कि आतंकवादी मानसिकता भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम लगातार उन्हें कहते रहे कि इस रास्ते से किसी का भला नहीं होगा। आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। राज्य समर्थित आतंकवाद बंद होना चाहिए। शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया। मेरे प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में मैंने पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर वे जाएंगे। वहाँ की आवाम भी दुखी हो गई है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रकार की लहूलुहान मारकाट से पाकिस्तान के लोग भी परेशान हैं। जब भी दुनिया में से कोई भी लीडर या कोई मीडिया हाउस भारत आता है तो वो सवाल करते हैं पाकिस्तान का, तो वो सिंपली एक ही बात करते हैं जी, टेररिज्म। क्वेश्चन ये है कि ये बात कह देना जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। भाई दहशतगर्दी तो रोज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, डेली हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, डेली दहशतगर्दी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि वो किस चीज से मुतासर है? मुतासर तो हम है भाई, मुतासर तो पाकिस्तान है ना। लेकिन वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं, इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है, और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को
मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं तो उन्हें के सबूत दे दें, कहां से दहशतगर्दी करवाई है, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है, क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है, कहीं और करवाई है, कहां करवाई है। सो ये जो चीज है ये देखें अमन की, अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टाइम है ना वो ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, सीधी सी बात है। मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को जवाब कौन देगा? इमरान खान साहब तो जवाब देते थे, कभी आपने सुना शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी को जवाब दे इस तरह से? हाँ, कभी जरूरत पड़ जाए तो जरूरत के तहत ये भारत को धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं कि जनाब एक पॉपुलर किस्म की वेव हमारे साथ चल जाए। नरेंद्र मोदी की सारी बातें गलत नहीं है। देखें, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा गया ना, फिर वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी की जो ज़हनियत है उसकी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी है और पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। उन्होंने कहा हम उन्हें कहते रहे कि इस रास्ते से किसी का भला नहीं होगा, आप दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दीजिए और स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया है। मैं इस मसले के लिए खुद लाहौर गया था, मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान को हालत में दावत भी दी थी ताकि अच्छी शुरुआत हो, मगर हर बार कोशिशों का अंजाम बुरा ही निकला। एक हद तक मोदी ने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की थी, नवाज शरीफ से मिला था, लाहौर आया था, सरप्राइज विजिट हुआ था, नवाज भी गया था मोदी की इनॉग्रेशन पे, मोदी भी आया था नवाज की शादी पे नहीं, नवाज के घर में किसी और की शादी थी, नवाज की फैमिली में, नवाज की बर्थडे भी थी। आपको याद होगा ये नवाज की पहली हुकूमत में हुआ। वो 2014-15 के बाद तकरीबन अब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। Things have been bad between India and Pakistan. In fact, they have deteriorated. पाकिस्तान इंडिया की टक्कर का किसी हिसाब से नहीं रहा। So Modi has, after a while, he's talked about several things and he's brushed Pakistan off. That's fine. He's in a position to brush Pakistan off. He's one of the most influential men in the world now. His foreign minister was at the inauguration of Trump. The Indians are hosting the US vice president soon. The Indians are in a powerful position. कहीं और तो नहीं पकड़ा गया। उसामा बिन लादेन अमेरिकन ने आके जो ऑपरेशन किया था, कामयाब ऑपरेशन, वो पाकिस्तान में एबटाबाद में किया था। मामला ये है कि 9/11 का मास्टरमाइंड कहां पकड़ा गया? पाकिस्तान में। अमेरिकी कैदियों के ऊपर जो बदतरीन अटैक हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, उसका मास्टरमाइंड कहां पकड़ा गया? बकौल पाकिस्तानी एजेंसियों के, पाकिस्तान में। तो बदनामी जो है वो सारी की सारी घूम फिर कर पाकिस्तान की तरफ आती है। मोदी की जो बात है कि हम जब भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती करते हैं तो वो अपनी हरकतें करते हैं। The Indians have been pretty active in not just ceasefire violations, मगर बलोचिस्तान में और अफगानिस्तान में जो इंडियंस कर रहे हैं, और जैसे अफगानिस्तान में अब भी मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, they make Pakistan uncomfortable। मगर ये डिस्ट्रस्ट जब तक रहेगा जब तक दोनों सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स बात नहीं करती। मोदी जी ने जो गलती की, क्योंकि हैं ये बड़े सियाने, मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मोदी जी ने नवाज शरीफ के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। ये बेवकूफ़ी है, ये इंडियंस की बार बार बेवकूफ़ी है। मुझे समझ नहीं आती, इंडियंस इतने सियाने लोग हैं, इतने तेज लोग हैं, नहीं बात नहीं समझ आती। नवाज शरीफ इज नॉट इन चार्ज, शहबाज शरीफ इज नॉट इन चार्ज, आसिफ जरदारी इज नॉट इन चार्ज, इन फैक्ट इमरान खान वाज नॉट इन चार्ज। द ओनली पर्सन or persons in charge of the army। लेकिन पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को जवाब क्या देगा, ये जरा खबर आप देखिए और इस खबर को आप पढ़ें और सर धुने आपके क्या पाकिस्तान की पॉलिसी है। हुकूमत ने भारत से 50,000 टन चीनी दरामद कर ली, यानी हमारी जो चीनी है उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया और हमारे माफियाज ने पैसा बना लिया। अब हम इंपोर्ट करके दोबारा पैसा बनाएंगे और अवाम की जेब के ऊपर डाका डालेंगे।